वेब पेज जैसे कि ये है, इसके आगे फर्ज करो मैं लिखता हूँ अबाउट, तो ये एक राउट होगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो अबाउट का पेज ओपन होना चाहिए, जो भी इसके पीछे लिंक होगा पेज वो ओपन होना चाहिए। ये सारा ऐप कंट्रोल कर रही होती है, इसे हम कहते हैं राउटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें राउटिंग बनाने के लिए हमें जो प्लगइन यूज़ करते हैं हम रेक्ट राउटर डॉम के नाम से, ये ऑफिशियल प्लगइन है इनका। यानी आप यूँ समझ लो कि रेक्ट भी इसको कहती है कि आप ये वाला प्लगइन यूज़ करो राउटिंग के लिए, और भी आ गए हैं अब। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन जो है वो कुछ ऐसे है इसकी, ठीक है, मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। Ctrl+C npm इंस्टॉल रेक्ट राउटर डॉम और इस ऐट लगा के वर्जन 7, ठीक है, कि हम वर्जन 7 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं, ऐट और आगे वर्जन का नंबर 7। वैसे मेरा ख्याल है 7 ही इंस्टॉल करेगा, लेकिन फिर भी तो आपके पास रेक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, दोबारा से ऐप चला रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास src फोल्डर है, इसमें एक फोल्डर बना लेंगे पेजेस के नाम से, ठीक है, और एक फोल्डर होगा हमारे पास कंपोनेंट्स का। अब बेसिकली पेजेस भी कंपोनेंट ही होंगे, जैसे क्योंकि रिएक्ट के अंदर हर चीज़ ऑलमोस्ट कंपोनेंट है, पेजेस भी कंपोनेंट ही होंगे। बस हम उन्हें क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये पेजेस वाले कंपोनेंट्स हैं, ये सिंपल कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 पेज बनाता हूँ, फर्ज करते हैं मैं 3 पेज बनाता हूँ। एक मैं बनाता हूँ home.jsx, और वो जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, आप ऐसे लिखना शुरू करोगे RAFCE, तो आपको ये खुद ही इस तरीके से बना के दे देगा, एक्सपोर्ट भी कर देगा और इस तरीके से आपको बना देगा। ये कुछ ऐसे है, और RFCE ये इस तरह आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो दोनों तरीके ठीक है, RAFCE ये भी ठीक है और RFCE ये भी ठीक है। RFCE तो ये क्या करता है, आपका जो फाइल का नेम होता है उसी को फंक्शन बना के एक डिव बना देता है और एक्सपोर्ट भी कर देता है। ये एक्सटेंशन है, R से स्टार्ट होती है। अभी इसको इन्होंने अपडेट नहीं किया, अब इसकी इंपोर्ट करने की ना ज़रूरत नहीं है इसमें, और यहाँ पे भी डिव की जगह हम खाली ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह मैं 2-3 कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, पेजेस बना लेता हूँ। about.jsx RAFCE, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ इसको ज़रा, और एक मैं और बना लेता हूँ, फ़र्ज़ करें contact.jsx, ठीक हो गया। ये मैंने 3 पेजेस बना लिए। अब हमारी जो ये ऐप JSX है ना, ऐप JSX ये हमारा ना एज ए मेन कंट्रोलर काम कर रही होगी, ठीक है, मेन कंट्रोलर। अब इसके स्टेप क्या हैं, राउटिंग इनेबल करने के लिए आपको ये जो अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन होती है ना, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन, ये जो रेक्ट राउटर डॉम है ये कहता है कि आप ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन ना एक कंपोनेंट है इसका ब्राउज़र राउटर के नाम से, उसके अंदर रैप कर दो। अब ये वर्ड ज़रा समझना आपने, रैप करना, रैप करना क्या होता है वैसे, नॉर्मली रैप करना किसे कहते हैं हम, रैप करना, उसको कवर कर देना, टॉफ़ी के ऊपर रैपर होता है जैसे, ठीक है ना, रैप कर रहे हैं। इसके अंदर जो रैप करना होगा ना उसका मतलब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है, ये स्ट्रिक्ट मोड में डिलीट करो, इंपोर्ट हुआ यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने एक इंपोर्ट करना है, ये main.jsx के अंदर हूँ, ये ध्यान से देखना। इंपोर्ट इस तरह से फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, यहाँ पे आपको ब्राउज़र राउटर मिलेगा, ठीक है, ब्राउज़र राउटर ये भी कंपोनेंट है, बताया ना, हर चीज़ तकरीबन कंपोनेंट है, फंक्शन है या कंपोनेंट है।
यहां पे क्या होगा, अब ये रैप करना हमने इस ऐप कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपोनेंट ब्राउज़र राउटर ओपन होगा और क्लोज होगा। ऐसे हम कैसे कर रहे थे, पहले हम यूज़ करेंगे इस तरह वाला सेल्फ क्लोजिंग, लेकिन जब किसी कंपोनेंट के अंदर किसी और को रैप करना है तो जिसमें रैप करना है वो ऐसे ओपन क्लोज होगा और उसके अंदर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरी की पूरी ऐप को, क्योंकि इसके अंदर ही सारी ऐप चलेगी ना, हमारी इस मेन कंपोनेंट के अंदर हमारी मेन सारी ऐप है, इस पूरी की पूरी ऐप को हमने इस कंपोनेंट में रैप कर दिया। ठीक है, अब रैप का मतलब ये होगा, मैं कहूँगा कि यार इस कंपोनेंट में रैप कर दो, तो वो मेन पे आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग और उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड है और ऐप के आगे सारे चाइल्ड हैं। ठीक है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही हमारी इस ऐप के अंदर होगी, तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी ब्राउज़र राउटर का चाइल्ड बन गई। एक काम तो ये करना है। ठीक है, अब हमने आ जाना है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। हाँ, दो चीज़ें करते हैं। ऐसे लिख लोगे ना तो यहां पे फिर वो सजेशन दे देता है, एक राउट्स और एक राउट, सिंगुलर और प्लूरल। ये राउट्स एक कंपोनेंट है और एक राउट कंपोनेंट है। ये दो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लेने हैं ऐप के अंदर। ठीक है, जहां पे हमने राउटिंग चलानी है। बेसिकली हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को राउटिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए मैं ऐप के अंदर कर रहा हूं। अब ये ऐप का जो एप्लीकेशन ये कंपोनेंट है, ये हमारा कंट्रोलर होगा जो राउटिंग को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, इसका काम सिर्फ राउटिंग को कंट्रोल करना होगा। अब यहां पे आके अब आपने बताना है राउट्स ओपन क्लोज, और इसके अंदर एक एक राउट बनेगा। ठीक है, यहां पे हम करेंगे इससे पहले मैं बल्कि यहीं पे कर लेता हूं। अब एक एक राउट, ठीक है, और ये ऐसे क्लोज होगा। राउट्स जो प्लूरल है वो ओपन क्लोज, यानी कि रैप करेगा किनको, राउट को, एक एक राउट को। अब राउट के आगे क्या चीज़ होती है, फर्ज करो यहां पे ये राउट है, फर्ज करते हैं ये कोई राउट यहां पे हम बनाते हैं ऐसी स्लैश अबाउट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक हमें राउट बताना पड़ता है कि जब URL के अंदर स्लैश अबाउट होगा तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। दो चीजें, राउट बताना है और उसका पेज कौन सा ओपन होगा, दो चीजें हमने बतानी है। तो हम यहां पे बताएंगे क्या है, टू, चेंज तो नहीं कर दिए, पाथ बताना है हमने स्लैश होम या स्लैश का मतलब होता है इंडेक्स पेज, मेन, जैसे पेज लोड होता है, पे क्या ओपन होना चाहिए, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, इज इक्वल टू, यहां पे हम वो कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं सारे जो पेजेस हैं हमारे, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश होम। ठीक है, अबाउट फ्रॉम स्लैश अबाउट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस कॉन्टैक्ट। ये तीन पेजेस मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने बताना है कि जब मेन URL ये होगा, ये मेन URL होता है, ये जब ऐसे पेज लोड होता है ना तो ये मेन URL होता है स्लैश वाला। ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो एक ही बात है, ये मेन URL है। जब पेज लोड होगा, वेबसाइट आपकी लोड होती है तो ये वाला चलता है URL स्लैश वाला। तो जब स्लैश वाला URL हो तो हमने कौन सा पेज लोड करवाना है, होम। तो यहां पे हम ऐसे करके इसको रेंडर कर देंगे होम को, ओपन क्लोज ऐसे। ठीक है, इसी तरह हम और राउट बना लेंगे। राउट अगर पाथ में आ जाता है स्लैश से स्टार्ट करना है, स्लैश अबाउट, तो उसका एलिमेंट कौन सा होना चाहिए,
स्लैश अबाउट कंपोनेंट ओपन क्लोज, ये करली ब्रेस के अंदर। अब ये देखो ये क्या है आपका, वो प्रॉप्स पास हो रही हैं, ये प्रॉप्स ही हैं। कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर हर चीज, ये प्रॉप है और ये आगे हम उसके अंदर वैल्यू पास करें। मैंने बताया था प्रॉप्स के अंदर आप स्ट्रिंग, नंबर, अरे, ऑब्जेक्ट, एक कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं, ये हम कंपोनेंट पास कर रहे हैं। और यहां पे हम राउट पाथ स्लैश क्या है, कॉन्टैक्ट एलिमेंट, और यहां पे ऐसे, और ये बाहर वाला बंद हो रहा है, और यहां पे कॉन्टैक्ट ऐसे। अब ये हमने 3 राउट्स बना दिए। अब रिएक्ट करता क्या है, जब हम किसी पेज पे जाएंगे ना, किसी राउट पे जाएंगे, तो वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट का डाटा उठाएगा, यानी ये सारा का सारा, ये जो रिटर्न में होगा, ये इसको उठाएगा, फर्ज करते हैं ऐसे उठाएगा, और इस एरिया में रिप्लेस कर देगा ऐसे। ये वो एरिया जहां पे पेज लोड होगा, यूं हो रहा होगा ऐसे। अच्छा, अब देखो ये मेन है, मेन पे क्या लोड हो गया, अब देखो होम खुद ब खुद लोड हो गया। अब ऐप लोड नहीं हो रही, ऐप के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब राउटिंग रिटर्न हो रही है, कोई खास चीज रिटर्न नहीं हो रही। जैसे ही ऐप रिटर्न होता है, ये राउट्स चलते हैं, तो वो देखता है पाथ ये वाला, पहला पाथ यही होता है, इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, रिटर्न होम वाला कंपोनेंट, जो कि ये पड़ा हुआ है खुद ही। ऊपर से हमने, अगर मैं इधर से पाथ चेंज करके जाऊं अबाउट में, वो देखो अबाउट लोड हो गया, और ये इस एरिया में लोड हो रहा है, ये देखो। ये देखो रूट के अंदर ये खाली डिव लोड होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट करूँ तो कॉन्टैक्ट वाला पेज लोड हो गया, ठीक है। हमने ऐसे नहीं करना, हमने यहाँ पे नेविगेशन बनानी है प्रॉपर, तो मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू कहाँ पे बनेगी, आपकी इस जगह पे। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसके नीचे अगर हम कुछ रख दें और इसके ऊपर अगर हम कुछ रख दें, तो वो हर पेज पे नजर आएगा, ठीक है। जैसे हेडर और फुटर होते हैं, देख रहे हो, अगर मैं होम पे भी चला जाऊं तब भी नजर आएगा वो ASDF, और ये नजर आ रहा आपको। यानी ये एरिया बस रिप्लेस होता है, जब पेज चेंज होता है ना, तो इतना सा एरिया रिप्लेस होता है, ऊपर नीचे जो होगा वो आपको हर पेज पे नजर आएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन है कि यहाँ पे हम नेविगेशन बना लें। मैं जस्ट सिंपली अभी बना रहा हूँ डिव, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप से ही करना है हमने, तो मैं बूटस्ट्रैप को ले आता हूँ यहाँ पे। जस्ट CSS ही हमें चाहिए, तो CSS उसकी लिंक करवा देते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। index.html, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी नैव बार भी ले आता हूँ, और इसको मैं एक कंपोनेंट में रखूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ, चलो पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, href स्लैश, ठीक है, ये है होम पेज, और यहाँ पे href स्लैश अबाउट। अब इनका मैच होगा, ये इससे मैच हो रहे होंगे, ठीक है, अबाउट, और यहाँ पे href स्लैश कॉन्टैक्ट, स्पेलिंग सेम होंगे, बिल्कुल मैच होंगे, ठीक है, और कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। तो आपके पास ये लिंक्स आ गए। इनको थोड़ा सा हम डिस्टेंस दे दें, ये नैव बार आप जैसे मर्जी बना लो। तो ये एरिया आपका ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है जी। होम, अबाउट, और इस एरिया को मैं कट करता हूँ और एक डिव में रखता हूँ ऐसे, ठीक हो गया। और अब CSS हमारे पास बूटस्ट्रैप लगा दी ना हमने, तो इसको कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। ये एरिया बस रिप्लेस हो रहा होगा पेजेस जब चेंज हो रहे होंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव, ठीक हो गया।
अबाउट कॉन्टैक्ट होम। ठीक है, लेकिन जब मैं अबाउट पे जाता हूं तो पेज रीलोड हो रहा है, देख रहे हो, पेज रीलोड हो रहा है। लेकिन हमने जो रिएक्ट की एग्जांपल देखी थी, इन्हीं की एग्जांपल में देख लो तो पेज ऊपर से रीलोड नहीं होता। तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब हमने, तो यहां पे ये राउटिंग आपकी हो गई। क्या किया हमने, मेन में जाके रैप कर दिया ऐप को, ब्राउजर राउटर के अंदर यहां से इंपोर्ट कर लिया इसको। ठीक है, ऐप के अंदर हमने राउट्स बना दिए और इन ए रेफ को इनके साथ लिंक कर दिया। लेकिन ये जो ए टैग है ना, इसकी बाय नेचर ये क्या करता है, रीलोड करवाता है, बाय नेचर रीलोड करवाता है। तो हमें एक और कंपोनेंट यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जहां पे हमें लिंक लगाने हैं, जिस भी उसके अंदर होंगे। यहां पे कंपोनेंट है इसका रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक, कैपिटल एल के साथ लिंक। अब इस ए टैग्स को हम इस लिंक के साथ, ए टैग को हम इस लिंक कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ये लिंक हो जाएगी। ठीक है, और एचरेफ रिप्लेस होके हो जाएगा 2, लिंक और एचरेफ रिप्लेस होके 2। इसी तरह इसको भी लिंक और एचरेफ रिप्लेस होके हो जाएगा 2, और क्लोजिंग भी इसकी लिंक। ऐसे उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, फर्क देख लेना, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ अब क्या होगा, पेज लोड नहीं हो रहा, देखो। लेकिन ये नॉर्मल है, इस पर क्लिक किया तो पेज देखो लोड हो गया, ये यहां पे आपको लोडिंग नजर आएगी। इधर जाता हूं कोई लोडिंग नहीं है, अबाउट में गया कोई लोडिंग नहीं है, देख रहे हो, पेज भी चेंज हो रहा है नीचे से, लेकिन लोडिंग नहीं है। यूआरएल भी चेंज हो रहा है। कंटेक्ट पे जाऊंगा, ये देखो रीलोड हुआ। ठीक है, यानी हमने अब रिएक्ट के अंदर ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है, ये कहती है कि अगर आपने लिंक लगाने हैं तो हमारा एक कंपोनेंट है लिंक वाला, वो यूज करना है आपने, ए टैग यूज नहीं करने। ठीक है, अब हम ए टैग यूज नहीं करेंगे, लिंक यूज करेंगे, ऐसे। और एचरेफ की जगह आ जाएगा 2 आपका। ये वो कहते हैं कि आप इस तरीके से करोगे तो आपकी प्रॉपर SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाएगी। और ये ऐप जो है अब हमारा काम करेगी इसका। अब मैं इस मेन्यू को रिप्लेस कर देता हूं कंपोनेंट के अंदर। फाइल बनाते हैं navbar.jsx rafce, ठीक है, और यहाँ पे लाके मैं navbar कॉपी करके लाया था, तो इसके क्लास नेम्स वगैरह कंट्रोल Z करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं HTML to JSX कन्वर्टर। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस कंपोनेंट को यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहीं पे ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्ट से ये कर रहा है, डिफॉल्ट नहीं कर रहा। तो ये आप RFCE यूज़ कर लो, या तो वो भी ठीक है, सेलेक्ट ऑल RFCE, तो ये इस तरीके से फंक्शन बना देता है, RAFCE और RFCE। तो ये इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया मैंने। और यहाँ पे अब इसकी जगह पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा ये navbar कंपोनेंट, वो ऊपर से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और इस navbar में जाऊँगा, अब ये ए टैग्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे आपके लिंक के साथ, और ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, और ये क्लोजिंग भी इसकी लिंक हो जाएगी, और एचरेफ, ये एचरेफ हो जाएगा 2 में, और ये क्या है, होम पेज, तो ये ऐसे होम पेज। इसी तरह इसको कर लेते हैं, ए टैग रिप्लेस होके हो जाएगा लिंक, एचरेफ हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका /about, और ये लिंक आपका ऐसे, और ये पेज हो जाएगा आपका अबाउट। बाकी आप खुद कर लेना। ये navbar आ गई आपके, जूम किया हुआ मैंने,
सेटिंग वेटिंग CSS वगैरह वो सारा आप खुद कर सकते हो। तो अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज पे, नैब बार पे क्लिक किया हम होम पेज पे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी हम CSS कर लेते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये इसको पड़ा रहने देते हैं, बल्कि अब इसको डिलीट ही कर दें। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये जो है होम पेज, इसके ऊपर ये जो है इसको एक डिव लगा देता हूँ, ठीक है, डिव। और यहाँ पे मैं क्लास नेम देता हूँ, बल्कि मैं देता हूँ आईडी होम पेज, ठीक है। इसी तरह अबाउट को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी अबाउट पेज, और कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पे आईडी कॉन्टैक्ट पेज। CSS के अंदर मैं होम पेज कोमा कॉन्टैक्ट पेज कोमा अबाउट पेज, इनकी मैं कर देता हूँ हाइट 100 VH और डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे होम पेज बैकग्राउंड कलर हल्का सा ये कर देते हैं, अबाउट पेज बैकग्राउंड कलर आपका फर्ज कर लेते हैं कुछ ये हो गया, और कॉन्टैक्ट पेज बैकग्राउंड कलर आपका कुछ ये कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि पेजिंग कैसे काम करे, ठीक है। अबाउट पेज, होम पेज, ठीक हो गया। ये पेज चेंज हो, ये एरिया चेंज हो, ये कंटेनर है, सिर्फ एरिया कौन सा चेंज होगा आपका, ये देखो, ये आपका कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो चीज़ पड़ी है ये एरिया चेंज होता है सिर्फ। ये अबाउट पे गया, होम पे जाऊंगा, ये देखो ये एरिया चेंज हो रहा है सिर्फ। ये वो कौन सा एरिया है, ये ऐप का ये वाला एरिया है, बस ये वाला। यानी जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं वो करता क्या है, इस अबाउट के डाटा को उठाता है यहाँ से, ठीक है, और इसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है ऐसे, जो भी कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये पेजिंग बनती है। अब सिर्फ यहाँ पे अब हमें और क्या करना होता है, हमें कुछ डाटा पास करना होता है एक पेज से दूसरे पेज पे। लॉगिन का पेज होगा, ठीक है, डैशबोर्ड होगा, उसको सिक्योर करना होता है कि डैशबोर्ड के पेज पे तभी जाए जब बंदा लॉगिन हो, ठीक है। ये चीज़ें हमने करनी है, वो हम सारा यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा मेन कंट्रोल रूम हमारी ऐप है। वहाँ पे अभी हमने अब यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे उधर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर। कार्ड का पेज बनाएंगे, होम पेज बनाएंगे, ठीक है, कार्ड के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे डाटा आ रहा होगा, और एक व्यू का पेज बनाएंगे, तो सारा कुछ फिर उधर जाके होगा। इसलिए मैंने एक अलग एप्लीकेशन बनाई है